गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द डीके क्लासेस। हमारे चैनल को आपका प्यार मिल रहा है, लेकिन थोड़ी सी और कुछ शेयर्स किया करिए, लाइक किया करिए। मैंने बार बार आप लोगों से कहा है, व्यवस्था कम है हमारे पास, लेकिन कॉन्सेप्ट कमज़ोर नहीं है। ठीक है, अब ये हम क्लॉक का दूसरा प्रकार पढ़ रहे हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, एंगल बेस्ड प्रश्न। ठीक है, कौन से प्रश्न? एंगल बेस्ड क्वेश्चन। अब एंगल बेस्ड क्वेश्चन अगर हम पढ़ रहे हैं तो इनका कॉन्सेप्ट हमको समझना पड़ेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम एक स्पीड लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्पीड की बात करें, किसके लिए? मिनट हैंड के लिए। तो क्या होगी? तो स्पीड ऑफ मिनट हैंड। ठीक है, तो स्पीड होती क्या है? स्पीड अपॉन डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन टाइम ना होके यहाँ पे क्या होती है? डिग्री पर मिनट। क्या होती है? डिग्री पर मिनट, डिग्री प्रति मिनट। अब डिग्री प्रति मिनट का क्या चक्कर है यार? तो देखिए, ये हो गई घड़ी। ठीक है, इसमें 12 घंटे टोटल बजते हैं। ये 12, 6, 3 और 9, 12 घंटे होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें जो मिनट का होता है कांटा, तो एक हार में, एक घंटे में वो कितना घूमता है? पूरा 360 डिग्री। तो वो 360 डिग्री रोटेट करता है। तो 60 मिनट में कितना रोटेट करेगा? 360 डिग्री। एक मिनट में कितना रोटेट करेगा? 360/60, यानी कि 6 डिग्री। इसीलिए स्पीड क्या आ जाएगी? 6 डिग्री प्रति मिनट। 6 डिग्री प्रति मिनट, ये आ गई। इसी तरीके से अगर हम स्पीड ऑफ हार हैंड, यानी कि घंटे की सुई की स्पीड निकालें, तो देखिए ये कितनी आएगी भाई? 12 घंटे में। ठीक है, जब पूरे 12 घंटे होते हैं तब घंटे वाली सुई पूरा घूम के एक बार 360 डिग्री घूम पाती है। तो एक घंटे में कितना घूमेगी? 360/12, यानी कि 30 डिग्री। ठीक है, एक घंटे में 30 डिग्री घूमती है। और तो एक मिनट में कितनी घूमेगी? 30/60, यानी कि 1/2 डिग्री। तो इसकी स्पीड कितनी आ जाएगी? तो इसकी स्पीड आएगी 1/2 डिग्री प्रति मिनट। 1/2 डिग्री पर मिनट इसकी स्पीड आ जाएगी। तो ये दोनों आपको स्पीड याद रखना है। ठीक है, कौन कौन सा डाटा? कि भाई जो मिनट का टाइम होता है, जो मिनट का कांटा होता है, उसकी स्पीड होती है 6 डिग्री प्रति मिनट। दूसरी बात, जो घंटे का कांटा होता है उसकी स्पीड होती है 1/2 डिग्री प्रति मिनट। ठीक है, और तीसरा, घंटे के कांटे की बात करें तो वो एक घंटे में, चलिए हटाइए, कुछ नहीं, बस इतना ही ध्यान रखिए। ठीक है, अब कुछ नहीं है बच्चों, इसमें बस प्रश्न लेने हैं और प्रश्न लेके इस कॉन्सेप्ट को उड़ा देना है। इस कॉन्सेप्ट में कुछ भी नहीं है, एक और फार्मूला आएगा और उस फार्मूले के बाद इस कॉन्सेप्ट में बताने लायक कुछ भी नहीं बचेगा और आपके कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। तो पहला प्रश्न ये है, ठीक है, प्रश्न नंबर 1 कि 2 PM से 4 PM, यानी कि दोपहर में 2 PM से 4 PM में, ठीक है, जो
घंटे की सुई, दूसरा मिनट की सुई, ठीक है, कितने डिग्री घूमेंगी? क्या? कितने डिग्री घूमेंगी? अब एक बात बताइए भाई, सबसे पहले जब भी आपसे इस तरीके के प्रश्न पूछे तो आपको टोटल मिनट कैलकुलेट करने हैं। तो यहाँ पे टोटल मिनट हमारे पास कितने आएंगे? टोटल मिनट 2 से 4 में 2 घंटे हैं, ठीक है, तो 2 × 60 यानी कि 120 मिनट। तो हमारे पास टोटल मिनट तो आ चुके हैं। और जब टोटल मिनट हमारे पास आ चुके हैं तो जो घंटे की सुई है, ठीक है, तो घंटे की जो सुई है प्यारे बच्चों, वो देखिए 1/2 डिग्री प्रति मिनट घूमती है। तो 1/2 गुणे टोटल मिनट यानी कि 120, तो कितना आ जाएगा? 60। तो घंटे की सुई 2 घंटे में 60 डिग्री घूमेगी। और वैसे भी घंटे की कोई सुई जो होती है वो 1 घंटे में 30 डिग्री ही घूम पाती है। दूसरी बात, मिनट की सुई की बात करें तो वो 1 मिनट में 6 डिग्री घूमती है, 6 डिग्री प्रति मिनट। तो 12×72 720 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये हो गई केवल जब घंटे की बात थी। बस एक और प्रश्न छोटा सा, जिसमें हम कुछ मिनट्स भी कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद एंगल कैलकुलेशन बचेगा। दूसरा प्रश्न ये आ गया कि 12 बजे से लेके कितने तक? 3:45 तक। तो अगेन आपको क्या करना है? टोटल मिनट कैलकुलेट करना है। तो टोटल मिनट कितने होंगे? 12 से 3 तक में 3 घंटे, और हर घंटे में 60 मिनट, प्लस ये वाले 45 मिनट, तो कितना हो गया? 6×3 = 18, और प्लस ये, तो टोटल कितने मिनट आ रहे हैं? 225 मिनट। टोटल कितना टाइम आ रहा है? 225 मिनट। तो 225 मिनट में घंटे की सुई कितनी जाएगी? तो भाई 1/2 डिग्री, ठीक है, गुणे 225, तो इससे आ जाएगा 112 1/2, या 112.5 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, 0.5। लेकिन जैसे ही हम दूसरा वाला प्रश्न सॉल्व करेंगे, ठीक है, जैसे ही हम दूसरा वाला प्रश्न सॉल्व करेंगे तो दूसरे वाले प्रश्न में ये 6 डिग्री 6 डिग्री घूमती है। तो 6 × कितना? तो कितने का गुणा करेंगे हम इसमें? 225, तो 6×5 = 30 की, 0 हासिल 3, 6×2 = 12, 3×15 की 5 हासिल 1, और 6×2 = 1 13। तो ये कितने मिनट घूम रही है? 1350 डिग्री। कितनी? 1350 डिग्री घूमेगी, ठीक है भाई। 12 से 1 2 3 घंटे के कितना हो गया? 3 3 3, हाँ ठीक है। अब कुछ प्रश्न आते हैं एंगल बेस्ड, कि जैसे 7:30 बजा है तो 7:30 बजे हमको, ठीक है, एंगलों का एंगल देखना है मिनट हैंड और हार हैंड के बीच में, तो क्या होगा? ठीक है, तो आपको एक फार्मूला याद रखना है यहाँ से। कोण यानी कि एंगल बराबर, ठीक है, 11/2m - 30h। 11/2m - 30h। ये फार्मूला ब्रह्मास्त्र का काम करेगा बच्चों, ठीक है। तो ये फार्मूला आप लोगों को याद रखना है, और इसी फार्मूले पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन हम आप लोगों को करवाएंगे। जैसे पहला प्रश्न लेता है इसमें, चलिए प्रश्नों की श्रृंखला में तीसरा प्रश्न हो जाएगा ये। तीसरा प्रश्न है, ठीक है, कि 7:30 पर, ठीक है, हावर हैंड एवं मिनट हैंड, हावर हैंड मतलब घंटे की सुई एवं मिनट की सुई के बीच
कोण क्या होगा, ठीक है, के बीच का कोण क्या होगा। और आपके पास ऑप्शन है 30 डिग्री, 44 डिग्री, 315 डिग्री और डी है ना, कुछ भी नहीं। अब देखिए आपको कुछ नहीं करना, ये 11/2m माइनस एम, यम क्या है मिनट और एच क्या है, ठीक है, घंटा, ठीक है। आप समझिए बात को। तो हम जब निकालेंगे कोण थीटा बराबर 11/2 इंटू यम कितना है, मिनट कितने हैं 30, माइनस 30 इंटू एच कितना है 7, ये हो गया। इसको इस तरीके से बंद रखना है, ठीक है। तो 2 से 15, 11 बचे 55 की 5 यहाँ से ले, 11 कम 11 और 5 माइनस 210, ठीक है। मॉड लगा के रखना है क्योंकि इसके बाहर जो भी चीज़ जाती है वो माइनस में नहीं जाती। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 45 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री। अब देखिए 45 डिग्री कहीं ऑप्शन में है नहीं, फंस गई कहानी। तो इसको जब इस तरीके से आंसर ना मिले तो हम इस एंगल को 360 से घटा के भी देखेंगे। तो 360 माइनस 45 यानी कि 315 क्या होगा, इसका आंसर होगा 315 आंसर होगा। सर जब प्रश्न से 45 आ रहा है तो आप ये क्या बता रहे हैं, व्हाट इज 315 और कैसे 315 आया। अब यहीं पे इस कॉन्सेप्ट को आप लोग समझने की कोशिश करिए कि जैसे ये एक घड़ी है, ठीक है, और इस घड़ी में 12, 6, 3 और 9, 7:30 की बात हो रही है, ठीक है। इस तरीके से घड़ी है, तो जब 7 बज रहा होगा और 30 मिनट होंगे, अगर ये इस घड़ी की सुई है तो बड़ा वाला कांटा कहाँ होगा, यहाँ पे, और जो छोटा वाला कांटा होगा कहीं ना कहीं दोनों के बीच में होगा। इस तरीके की स्थिति होगी। तो आप एक बात बताइए बच्चों, इन दोनों के बीच का कोण ये भी है अंदर वाला, ठीक है, और जो दूसरा हम लोग नहीं ध्यान देते तो इन दोनों के बीच का कोण ये भी तो है, इन दोनों के बीच का कोण बाहर वाला भी तो है, ठीक है। तो ये अगर 45 है तो ये 315 है, और 45 और 315, ठीक है, ये अगर 45 है, ठीक है, तो ये कितना है 315 है, और दोनों देखेंगे कायदे से तो घड़ी की सुइयों के बीच ही है, इसीलिए यहाँ का आंसर क्या होगा 315। तो आपको कौन सा फार्मूला याद रखना है, 11/2m माइनस 30h। आगे कुछ और प्रश्न लेते हैं। दूसरा प्रश्न कि भाई 5:10 है, ठीक है, तो इसमें सुइयों के बीच का कोण कितना होगा। आपको बिना रुके सीधे थीटा इक्वल टू 11/2 इंटू 10, एम कितना है यहाँ पे 10, माइनस 30 इंटू एच कितना है 5, ये 2×5 = 10, 55 माइनस 150, तो यानी कि 95 डिग्री आंसर हो जाएगा। एंड दूसरा क्या हो जाएगा, 360 में से 95 को आप घटाओगे, और जैसे ही आप 360 में से 95 को घटाओगे तो आपको क्या आंसर आ जाएगा 265 डिग्री। तो आपके पास दोनों आंसर आ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं बच्चों, तीसरा, ठीक है। तीसरा प्रश्न क्या है, 12 और 20। तो 12 और 20 की अगर हम बात करें तो थीटा इक्वल टू 11/2, एम कितना है 20, माइनस 30 इंटू 12 कितना आ जाएगा 10, 110 माइनस 360, 0, 250 डिग्री आ जाएगा।
ऑप्शन अगर दूसरा वाला हो तो आप दूसरा वाला यूज कर लेना, अगर ऑप्शन यही वाला हो तो यही वाला यूज करते हैं। एक तीसरा प्रश्न है, थोड़ी से जटिल प्रश्न भी ले लेते हैं, ठीक है, फिर टफ क्वेश्चंस भी लेते हैं। तीसरा के बाद अगर हम चौथे प्रश्न की बात करें कि इस तरीके का प्रश्न आ जाएगा तो आपको कैलकुलेशन में परेशान नहीं होना, समझिए बात को। तो इसको थीटा इक्वल टू क्या लिखते हैं, 11/2 इंटू यम। यम यहाँ पे ये जो लिखा है इसको हम लिख सकते हैं 46 + 4/11, ठीक है। तो इसमें 11/2 का अलग गुणा कर दो, इसमें 11/2 का अलग गुणा कर दो, उन्हें 46 + 11/2 गुणे 4/11 -30 इंटू एच कितना है 7, ठीक है। तो 2 से क्या आ गया 23, 11 3 33 की 3 हासिल 3, 11 दूनी 22, 3 25 + 2 - 210। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 45 डिग्री, कितना आ जाएगा 45 डिग्री। तो 45 अंश यहाँ से क्या हो जाएगा आंसर। तो यहीं पे दूसरी वैरायटी आपकी जो है ख़त्म हो जाती है। तीसरे प्रश्न जो आएंगे, ठीक है, वो आएंगे टाइम बेस्ड, ठीक है। और वो प्रश्न अपन लोग बहुत बढ़िया तरीके से करेंगे लेकिन अगले पार्ट में। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, जितनी हेल्प हो सके करो। हम भी कर रहे हैं, आप भी करो। थैंक यू।